मशहूर अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्मों और काम के अलावा अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। खैर, जब से आमिर खान ने अपने नए रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया है, तब से लोगों के होश उड़े हुए हैं। वहीं इस सिलसिले के बाद फैजल खान ने आमिर खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब उन आरोपों के बाद फैजल खान ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद फैंस के पैरों तले जमीन खिसक गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैजल ने दावा किया है कि आमिर खान का एक नाजायज बच्चा भी है। लेकिन इन सबसे पहले सुनिए कि आमिर खान के भाई फैजल खान ने आमिर खान और उनके परिवार पर कितने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनका करियर बर्बाद करने में आमिर खान का हाथ है। आप लोग पूछेंगे कि फैमिली ऐसे ही क्यों टॉर्चर करने लग गई, तो जो मेन मुद्दा था, मेरा एक डाइवोर्स हो चुका था। मेरा एक शादी हुई थी 2002 में एक लड़की के साथ, और 2002 जनवरी में मैं उनको मिला था, वो लड़की को। फिर अगस्त में मेरी शादी हुई और दिसंबर 2002 में मेरा डिवोर्स हो गया। तो तब से मेरा फैमिली प्रेशर डाल रहा था मुझ पर कि मैं मेरी आंटी से शादी करूं, फैमिली में मेरी मदर की फर्स्ट कज़न, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था। तो उन लोग ने उस वक्त से मुझ पर प्रेशर डालना शुरू किया, और वो प्रेशर डाल के उस वक्त से उन्होंने मुझे प्रेशर डालना शुरू किया कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और मैं अपने काम में लगा था और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था शादी करने में। तो उसको लेके फैमिली के साथ मेरे काफ़ी बहस उज्जत होती थी, अनबन होती थी। तो इसलिए मैं फैमिली से दूर रहने लगा था, क्योंकि अगर मैं वहाँ बैठता तो लड़ाई झगड़ा होता, और मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर मैं फैमिली से दूर भी जाने लगा था। और तब उन लोगों ने ये कहा कि ये पागल हो गया है, क्योंकि मैं फैमिली को नहीं मिल रहा था। मैं पूरी दुनिया में उठ रहा था, बैठ रहा था, लोगों को मिल रहा था, सिर्फ फैमिली से अलग था। तो फैमिली को ये गुस्सा आ गया कि, और मदर को गुस्सा आ गया कि वो मैं मेरी आंटी से मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये सब शुरुआत होने की। मेरा जो फैमिली ने गलत मेडिकेशन दिया, मुझे टॉर्चर किया, कोजी नर्सिंग होम में बंद किया। डॉक्टर हरीश शेट्टी ने वहाँ मुझे एग्जामिन किया, और उनका पहला लाइन था डॉक्टर हरीश शेट्टी का कि इसकी गुर्मी निकालनी है। नाउ गुर्मी इज़ अ मराठी स्लैंग, एंड दैट मीन्स के डॉक्टर हरीश शेट्टी वांटेड टू रिमूव माय प्राइड, रिमूव माय ईगो। एंड मुझे शौक हुआ कि कोई डॉक्टर ऐसा बोल सकता है। एंड फ्रॉम देन ऑन आई न्यू कि ये मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। और मेरी बहन निखत हेगड़े, संतोष हेगड़े और मेरे अंकल इम्तियाज़, वो उस वक्त वहाँ डॉक्टर के सामने थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं डॉक्टर को कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर ने भी आके मुझे गलत तरीके से पकड़ा, और पुलिस के साथ आए थे आमिर 2005 में मेरे घर पे, जो उनका ही घर है असल में, बेला विस्टा में। और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम नहीं चलोगे साइकेट्रिस्ट के पास तो तुमको दूसरे रूम में डॉक्टर है, वो तुम्हें इंजेक्शन देगा, तुम्हें अनकॉन्शियस करेगा, और तुमको ज़बरदस्ती लेके जाया जाएगा मेंटल इवैल्यूएशन कराने के लिए। तो मैं तो शॉक में भी था, और मैंने आमिर को उस वक्त बोला कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुमको मेंटल इवैल्यूएशन करना ही था तो मुझे ऐसे ही बोल देते, मैं तो तैयार था। और मैं उस वक्त उनके साथ चला गया कोजी नर्सिंग होम में। वहाँ उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरे अंकल इम्तियाज़ ने मेरा फ़ोन ले लिया, और मैं बिल्कुल लाचार था, हेल्पलेस था, और उनके मर्सी पे था आमिर खान और फैमिली के। और फिर डॉक्टर ने जब ऐसी बात की तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है और मुझे हर चीज़ सहनी पड़ेगी। लेकिन उस दिन भी मैंने उन लोगों को कहा था कि मैं एक चीटी हूँ। मेरी सिस्टर निखत और संतोष हेगड़े को मैंने कहा था कि मैं चीटी हूँ इस वक्त, लेकिन एक दिन आएगा जब चीटी भी हाथी को मार गिराएगी, और शायद वो दिन आज आ गया है। मैं सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, और मैंने बहुत सहा उनकी, और उनके टॉर्चर को सहा मैंने। बहुत ट्रॉमेटिक टाइम था मेरे लिए। तो ये 2005 में मुझे पहले कोजी नर्सिंग होम में बंद किया गया, ज़बरदस्ती दवाएं दी की गलत सलत, और फिर 19 दिन के बाद मुझे आमिर के घर पे कैद कर दिया गया, जहाँ रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स रहते थे,
और मुझे ज़बरदस्ती दवाएं दी जाती थी। और जब मैंने कोजी नर्सिंग होम में भी कहा था कि मुझे दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं है, तब भी मुझे फोर्सफुल मेडिकेशन दिया। एक ड्रग का नाम है सेरेनेस, जो उसका टेस्ट भी नहीं आता है और वो कलरलेस भी रहती है, वाटर के कलर की रहती है। तो वो बॉडीगार्ड सब लोग मुझे वो दवाई देते थे, पानी में इंजेक्शन के थ्रू बॉटल में डालते थे, और मुझे पानी और खाना तो खाना ही था ज़िंदा रहने के लिए। तो जब मुझे एहसास हुआ कि मैं 20-20 घंटे सो रहा हूँ, तो मैंने मेरी सिस्टर को बुला के कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे दवाइयाँ दे रहे हो चुपचाप, तो मैं ये ओवरडोज हो सकता है एंड आई कैन लूज़ माई लाइफ, मैं अपनी जान खो सकता हूँ। तब मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया और निखत को रिक्वेस्ट किया कि मैं जो आप लोग दवा मुझे फोर्सफुली दे रहे हो, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे ओवरडोज हो जिससे मेरी जान को ख़तरा था। तो ये सब टॉर्चर हुआ। फिर आमिर के घर पे मुझे 1 साल बंद किया गया ज़बरदस्ती, और दवाएं तभी भी चालू थी। तो फिर मेरा वज़न भी बढ़ते जा रहा था, 103 किलो हो गया था मैं। और फिर 1 साल के बाद मैंने आमिर को कहा कि आप लोग ने कहा था कि 1 साल के लिए आप लोग ने कहा था कि आप लोग मुझे कैद करेंगे। तो अब 1 साल हो गया है, 2006 का वक्त था वो। और मैंने बोला कि मुझे फिर से जो आपका दूसरा घर है जहाँ मैं रहता था, जहाँ आप लोग ने मुझे फोर्सफुली पिकअप किया था बेला विस्टा में, वहाँ भेजा जाए। तो आमिर ने मुझे अलाउ किया कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। उन्होंने कहा, क्योंकि 1 साल में मैंने कुछ ऐसे ही उनको मौका ही नहीं दिया था कुछ मेरे अगेंस्ट कहने का, करने का। तो 1 साल के बाद मुझे घर जाने दिया वापस। और फिर 2007 में फिर सब ठीक चल रहा था। मैं कुछ गोट फार्म स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उसके यहाँ अहमदनगर में एक मैंने ज़मीन भी देखी थी, और वहाँ गोट फार्म स्टार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा था, और कुछ लोगों को मिल रहा था उसके लिए। तो वो सब काम चल रहा था। सडनली आमिर ने मुझे 2007 में बुला के दोपहर को, डॉक्टर हरी शेट्टी और आमिर ने कहा कि तुमको कल जाना है, अपनी सिग्नेटरी राइट्स देना है। अब सिग्नेटरी राइट्स वो होता है कि आपका पूरा हक एक इंसान का छीन लिया जाता है, और आपको कोई पावर नहीं रहता है साइन करने का, और आपका अस्तित्व बिल्कुल शून्य हो जाता है, ज़ीरो। मतलब आप एक आदमी हैं, आप जी रहे हैं, लेकिन आप कुछ काम काज नहीं कर सकते, कोई चेक साइन नहीं कर सकते, कोई अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। तो मुझे जब ये पता चला, मैं उनको तो हाँ हाँ बोल रहा था कि मैं जाऊंगा, और डॉक्टर और जज के सामने बोलूँगा कि आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग माई डिसीजंस। आमिर ने कहा था ऐसे बोलना है तुमको जाके जज के सामने कि मैं अपने फ़ैसले खुद ले नहीं सकता और मुझे एक गार्डियन की ज़रूरत है। तो उस वक्त तो मैं हाँ हाँ बोल रहा था उनको कि हरी शेट्टी को और आमिर को कि हाँ मैं जाऊंगा और सब करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने आप को अब कैसे बचाऊं और इस चक्रव्यूह से कैसे निकल पाऊं। और तब मैंने फ़ैसला किया घर जाकर कि मैं घर छोड़ दूंगा, और मैं घर से निकल गया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मेरी फैमिली को मुझे टेक ऑन करना पड़ेगा। मेरी फैमिली मेरे ख़िलाफ़ है और मुझे अपनी फैमिली के सामने लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और तब मैंने फ़ैसला लिया घर छोड़ने का, और मैं अपने दोस्त एक इंस्पेक्टर हैं मिस्टर सनके, उनको मिला और उनसे मैंने राय ली कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुका हूँ, मेरी फैमिली मुझ पर जुल्म कर रही है। उनको सारा मामला मैंने बताया। तो मिस्टर सनके ने कहा कि आप जाइए और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने आप को इवैल्यूएशन कराइए। और सनके ने कहा आप तैयार हैं कराने के लिए? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल कराऊंगा इवैल्यूएशन मेंटल, क्योंकि अगर मैं सच में पागल हूँ तो मुझे फैमिली के पास जाना चाहिए और फिर मैं जाऊँगा। तो मैंने KEM हॉस्पिटल में जाके बहुत मुश्किलों से मैंने टेस्ट दिया, क्योंकि जब आप जाते हैं, कोई इंसान जब जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करने को, तो आपको वो बगैर एक फैमिली मेम्बर के टेस्ट भी नहीं करते। तो फिर मैं फंस गया फिर से, क्योंकि कोई सब फैमिली मेम्बर्स मेरे ख़िलाफ़ थे। तो फिर मैंने कैसे भी अब्बाजान को कांटेक्ट किया, और अब्बाजान ने कहा कि मैं तुमको एक लेटर दे सकता हूँ कि तुम नॉर्मल हो और तुम्हारी जांच की जाए। तो वो लेटर के बेसिस पे मेरा टेस्ट हुआ KEM हॉस्पिटल में। ये 2007 की बात है, 2007 अक्टूबर।
और फिर मेरे इंस्पेक्टर दोस्त जो थे सन के, उन्होंने कहा कि आप 2-4 दिन के लिए ज़रा गायब हो जाइए जब तक ये रिज़ल्ट्स नहीं आते, और जब ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे तो आपको कोई कैद नहीं कर सकेगा, आमिर फैमिली आपको कोई ख़तरा नहीं रहेगा उनसे, तो आप ये रिज़ल्ट्स आने का तक आप गायब हो जाइए। तो उस वक्त मैं खंडाला चला गया था, और पता नहीं कैसे भी, पता नहीं फैमिली को कैसे पता चल गया, और उन्होंने पुलिस भेजा मुझे अरेस्ट करने खंडाला में। और जब पुलिस बीच रात में आई खंडाला, तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग क्यों, उन्होंने बोला आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, हम खार पुलिस स्टेशन से हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन पुलिस को मैंने ये पूछा कि मैंने गलत क्या किया है। पुलिस जब ही पकड़ती है जब आपने कुछ गलत किया हो। तो मैंने पुलिस को क्वेश्चन किया कि आप मुझे किस सिलसिले में पकड़ रहे हैं, आपके पास वारंट है क्या है, आप और आप किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी मदर और सिस्टर ने एक कंप्लेंट डाली है पुलिस स्टेशन में कि आप सोसाइटी को के लिए हार्मफुल हैं, आप डेंजरस टू सोसाइटी हैं, और आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, ये उनके डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब झूठी बातें हैं। तो उन्होंने बोला खैर आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए हमारे साथ। तो मुझे उनके साथ चलना पड़ा, क्योंकि वो होटल वाले ने भी बोला मुझे कि हम आपको रहने नहीं देंगे। तो ये सब हुआ बीच रात में खंडाला में, और मैं पुलिस के साथ मुझे आना पड़ा। पुलिस को तो ऑर्डर मिला था कि कैसे जैसे तैसे भी फैसल को पकड़ के लेके आओ। तो पुलिस भी लाचार थी, उन्होंने मुझे मजबूर थी, और उनको ऑर्डर दिया गया था कि फैसल को पकड़ के लेके आओ जहाँ से भी। तो ऐसा हुआ, और मुझे पुलिस के साथ जाना पड़ा। और फिर मेरा फ़ोन ले लिया गया, मैं खार पुलिस स्टेशन में सो गया, और जब सुबह उठा तो मुझे मेरा फ़ोन मिला, क्योंकि इंस्पेक्टर सनके ने जो खार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे इंचार्ज, उनको फ़ोन करके कहा कि इनको फ़ोन दे दो वापस फैसल को। तब मुझे मेरा फ़ोन मिला, और मुझे पता चला कि मुझे कोर्ट में लड़ना है केस। अभी मेरी मदर जीनत ताहिर हुसैन और निखत हेगड़े ने केस डाल दिया है आपके ऊपर, तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। तो तब मैं फ़ोन खोल के मैंने जो ABCD ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया, और मैंने फ़ोन लगाया अब्दुल रहमान को, जो देवनाथ चेंबूर में स्लॉटर हाउस में वो कुछ प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो वो मेरे साथ गोट फार्मिंग का जो मैं खोलना चाह रहा था फार्म, वो उसमें इन्वॉल्व थे, और वो मुझे गाइड कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ वक्त मेरे साथ बिताया था उस वक्त। तो उन्होंने जब सुना कि मेरे ऊपर केस आ गया है, तब मैंने उनको बोला कि मुझे एक वकील की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ 10 बजे इधर बैंड्रा ईस्ट के कोर्ट में, और एक वकील के साथ मिलता हूँ। तो तब जाके एक वकील मिस्टर ऐसे वासिद आए, उन्होंने मेरा केस टेक ऑन किया। और फिर जब मैं कोर्ट में गया, उस वक्त पेश हुआ, तो मुझे पता चला कि आई नीड सम पर्सन टू स्टैंड अ गारंटी फॉर मी। तो खैर कैसे तैसे भी करके मैंने एक इंसान आए जो मेरे लिए खड़े हुए गारंटर, और तब तब वकील साहब ने, जज साहब ने मुझे भेजा जे हॉस्पिटल में फिर से टेस्ट करने। वो तो बोलते थे कि तुम्हारी फैमिली तो बोल रही है कि तुम स्किज़ोफ्रेनिया हो, लेकिन जज साहब ने बोला हम भी कोर्ट भी देखना चाहेगा ना कि तुम पागल हो कि नहीं। तो मेरा जे हॉस्पिटल में मुझे फिर से 20 दिन के लिए रखा गया, लगभग 20 दिन, और वहाँ मेरा पूरा टेस्ट हुआ। वो फिर कोर्ट केस लड़ा गया। फिर वंजारा साहब भी मुझे मिलने आए मेरे डैडी के साथ जे हॉस्पिटल में। वहाँ मैं उनको पहली बार मिला, और मेरे डैडी ने कहा कि ये लॉयर हैं मिस्टर वंजारा, एडवोकेट, और ये तुम्हारा केस भी लड़ेंगे, मेरे साइड से खड़े रहेंगे, मतलब अब्बाजान के साइड से। और तब कस्टडी बैटल शुरू हुई। आमिर चाहते थे कि वो मेरी कस्टडी ले, आमिर और फैमिली चाहती थी कि वो मेरी कस्टडी लें और मुझे फिर से दवाइयाँ खिलाएं। लेकिन क्योंकि वंजारा साहब थे और अब्बाजान मेरे लिए खड़े हो गए थे, तो जज ने, जो नेचुरल गार्डियन होता है फादर, उनके फेवर में डिसीजन दिया और मुझे कस्टडी मेरे फादर को मिली। और जज साहब ने ये भी कहा, मैंने आप लोग को एक वर्डिक्ट भी दूंगा, जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो आप लोग उसके थ्रू जा भी सकते हैं कि जज के कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, मैं केस जीता।
और जज साहब ने मुझे एक तो टेस्ट कराया जेजे में, और फिर मुझे कुछ कंडीशंस रखी थी कि मैं रोज़ जाके पुलिस स्टेशन में हाज़िरी दूं, और जो भी जज साहब ने कहा था मैं पूरा उसके ऊपर मुकम्मल उतरा और मैं सब करते गया। और फिर जब अब्बाजान के ऊपर प्रेशर पड़ा मॉनिटरी, तो अब्बाजान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और उनका पैसा पानी बंद किया गया फैमिली के थ्रू। तो ये सब हुआ और अब्बाजान ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन ऊपर वाला है, तो जज साहब ने बोला कि मैं आमिर को कस्टडी नहीं दूंगा, मैं फैसल को छोड़ दूंगा टू लिव अ लाइफ। तो जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि पर्पसली ही लेफ्ट मी अलोन टू सी हाउ आई रिएक्ट इन सोसाइटी एंड हाउ आई डील विद सोसाइटी। तो ये जज साहब का बहुत अच्छा एक फैसला था और उन्होंने मुझे जीने दिया। मैं जी रहा था, तब तक केस भी चल रहा था, मैं सब सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा था। उसका प्रूफ मैं जज साहब को दे रहा था हर हियरिंग पे कि मैं मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। और फिर केस चला और फिर 4 महीने के बाद फेब 16 को मुझे वर्डिक्ट दिया गया। जज ने कहा कि यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू कैन लिव योर लाइफ फ्रीली एज अ इंडियन सिटीजन एंड यू डोंट हैव पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। और ये सब करके मुझे एक क्लीन चिट मिली, मैं केस जीत गया, केस मेरे हक में गया और तब मैं अपने कामों में फिर से लग गया। तो ये पूरी स्टोरी थी। अब आते हैं जेसिका हाइंस कौन है, जिनके साथ आमिर खान के नाजायज रिश्ते की बात कही गई है और जिससे उनका एक नाजायज बेटा भी है। जेसिका हाइंस एक ब्रिटिश पत्रकार हैं। स्टारडस्ट की 2005 की रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि आमिर खान का उनके साथ अफेयर था और अफेयर की वजह से जेसिका हाइंस प्रेग्नेंट हो गई थी। आमिर खान ने उन्हें बच्चा गिराने की सलाह दी थी, लेकिन जेसिका ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जब आमिर खान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। लेकिन कॉफी विद करण के शो में आमिर खान ने बताया कि एक समय पर वो 2 लोगों को डेट कर रहे थे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कभी किसी को धोखा दिया है, तो इस पर आमिर खान ने जवाब दिया, हाँ मैंने दिया है। आमिर का शादी हुआ था, डिवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है आउट ऑफ वेडलॉक। वैसे इस मामले में आपका क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।